साथियों, जय गणेशा। आज हम बात करेंगे रोमांस लाइन की, लव लाइन की। वो रोमांस लव जो सक्सेसफुल होकर मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम पामिस्ट्री के अंदर कैसे रिकग्नाइज करेंगे। फैमिली डिस्प्यूट आता है उसी लव अफेयर में, तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे। क्या वो लॉयल तुम्हारा पार्टनर होता है, लव ब्रेक होता है तो उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ये सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका लाइफलाइन है। इसके अंदर का हिस्सा माउंट ऑफ वीनस और लोअर मार्स, यहाँ ये वाले हिस्से तक लोअर मार्स होता है। जब लाइफ लाइन के अंदर से कोई भी लाइन काटती हुई उसको हार्ट लाइन को देखे, तो हम उसको बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसको उस समय इमोशन जोर मारता है और वो किसी न किसी रिलेशन में आ जाता है। बी को देखिए, 17 साल की एज में फर्स्ट क्रश हो रहा है, लाइफ लाइन को काटता हुआ हार्ट लाइन की तरफ देख रहा है। उसी प्रकार से 22 साल की एज में ये देखिए, यहाँ से एक प्रकार से लाइफ लाइन को काट रहा है, हेड लाइन को काट रहा है और हार्ट लाइन में जुड़ रहा है। तो कंप्लीट हो गया, ये एक मैरिज के रूप में कन्वर्ट होगा। सी के अंदर देखिए, इसी प्रकार से जैसे ए है उसी प्रकार से यहाँ पर भी जुड़ रहा है, लेकिन एक आइलैंड बन रहा है। आइलैंड का मतलब ही आप ये मान के चलिए कि सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट विल बी हैपन इन सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। डी को देखिए, यहाँ पर 22 साल की एज में एक रिलेशन बन रहा है और वो पूरा मैच्योर्ड हो रहा है। अगर इस प्रकार की लाइन आती है, अगर वो शादी नहीं करते हैं तो शादीशुदा जीवन जीते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप जैसे में। 25 के अंदर देखिए, ई के अंदर यहाँ पर एक लाइन है, ये सबको ओवरलैप करती हुई लाइन जा रही है। इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रही है, ये यहाँ पर है, तो ये भी एक लव अफेयर है। उतना डीप नहीं है डी के बराबर, लेकिन एक लव अफेयर ये भी है। जब इस प्रकार से एक फोक टाइप बने, वी टाइप सा बने, तो एक ट्राइंगल के अंदर आप एक लव ट्राइंगल के अंदर हैं। एफ के अंदर देखिए, अगर वही लव ट्राइंगल जब अंदर की साइड की लाइन आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब फैमिली भी उससे डिस्टर्ब हो रही है। जब इस प्रकार से वी बन करके एच के अंदर देखिए, अगर आइलैंड शुक्र पर्वत पे बने, तो इसका मतलब वो एक डिस्प्यूट की शक्ल ले लेगा, एक मेजर डिस्प्यूट आएगा। अब ये देखिए कि जब भी कोई लाइन शुरू में दूर दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे लाइफ लाइन के साथ चलते चलते लाइफ लाइन को टच करती हुई सी दिखाई दे, तो शुरू में एक ऐसा रिलेशन आता है जिसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे उसके हम स्वभाव के नज़दीक जाते जाते बाद में वो मैच्योर्ड हो जाती है। 23 ईयर्स की एज में यहाँ पर एक मैरिज की संभावना बनती है। इसी प्रकार से इसके अपोजिट देखिए, शुरू में बहुत नज़दीक है लेकिन बाद में ये अलग 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 अलग, और बाद में ये एक ख़त्म हो गया, वो एंड हो गया उस लव का। तो शुरू में ऐसा लगता है कि बिल्कुल राइट पर्सन है, मुझे मिल गया, लेकिन बाद में वो एंड हो जाता है उसका। जैसे दूर दूर जाती है तो उसका मतलब उसका एंड हो गया। जब भी कोई लाइन यहाँ से काटती हुई, मतलब शुक्र के पर्वत से काटती हुई लाइफ लाइन को काटे और लोअर मार्स की तरफ झांके, अपर मार्स की तरफ झांके, तो इसका मतलब ये तुम्हारा पार्टनर लॉयल नहीं है, जिसके कारण से तुम्हारा लव ब्रेक हो रहा है। यही देखिए, यहाँ पर एक पार्टनर मिला, कुछ साल चला, लेकिन इस रेखा ने इसको रोक दिया। रोक दिया का मतलब ये एक फैमिली के अंदर फैमिली हर्डल के कारण से वो तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, वो अफेयर खत्म हो गया। अब यही लाइन देखिए, यहाँ पर प्यार का परिवार का एक असंतोष तो आ रहा है, लेकिन प्यार का असंतोष तो आ रहा है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर जा रहे हैं। मतलब उसको भी आपने ओवरकम कर दिया और बाद में वो मैच्योर्ड हो गया, प्यार की जीत हो गई, तो ये सक्सेसफुल हो गया। एफ के अंदर देखिए, अगर आयरलैंड बन रहा है तो आयरलैंड का मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर को लेकर के आपको उसमें डाउट हो गया है, इंटीग्रिटी पे डाउट हो गया है, तो ये एक डिस्प्यूट तो बनाते ही बनाते हैं आइलैंड, पहले ही बोल चुके हैं। जब भी लंबा एसोसिएशन दिखाई दे, मतलब लाइफ लाइन के साथ एक लंबी सी लाइन साथ साथ में चले,
तो ये मान के चलिए कि लॉन्ग लास्टिंग लव भी मान सकते हैं इसको, और ये भी मान सकते हैं कि पार्टनर द्वारा किया हुआ ऐसा काम जो लंबे समय तक आपको हेल्प करे, या 35 की एज में जब शुरू में जुड़ रही है, बाद में साथ-साथ चल रही है। यहाँ पर कोई पार्टनर आया और बाद में उसने आपके काम में आपका हाथ बटाया, या आपको बहुत आपके को कम्फ़र्ट दे दी, या आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, तो ये भी एक प्रकार का लंबे समय तक आपके पार्टनर के द्वारा दिया जाने वाला सहयोग है, अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अब यहाँ पर जब भी कोई ये मून है, मून का मतलब बाहरी जगत, बाहरी दुनिया, और ये शुक्र के अंदर की हम परिवार हैं। जब भी कोई रिलेशन बाहर से आता है तो उसको भी हम लव, क्योंकि जब परिवार वाले नहीं लाए, आप खुद से लाए हैं, आपके लिए वो अनजान है, परिवार के लिए अनजान है, तो वो लव के रूप में हम देखते हैं। यहाँ 18 साल है, 18 साल से 22-23 साल तक एक प्रकार का आपका मेजर चेंज आया आपकी लाइफ में, क्योंकि जो फेट लाइन थी उससे एक बीच में गैप था। तो ये भी गैप एक प्यार के रूप में होता है, और छोटी मतलब अगर लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियों के लिए हम इसको मैरिज के रूप में भी देख सकते हैं। बी को देखिए, अगर वो आपस में गैप कम है तो वो भी एक मैरिज के रूप में हो सकता है, या आपकी फैमिली के अंदर एक बेबी आ गया, उससे भी आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। परिवार में एक बच्चा आने से सबकी इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, बिल्कुल लाइफ टर्न हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का इवेंट हो सकता है। अगर यहाँ पर अर्ली एज के अंदर इस प्रकार की किया जाए, तो ये अर्ली एज मतलब 24 साल में, 23 साल में, अगर यहाँ से हम शुरुआत मान के चलें तो ये है तुम्हारा कोई पार्टनर आएगा, उसकी हेल्प से आप कोई काम शुरू करते हैं। अगर डी को अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर आप काम करते करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शादी करनी पड़ रही है, उसके कारण से आप अपना कैरियर छोड़ करके, आमतौर पर लड़कियों को इसमें ऐसी मिलती है कि वो अपने फैमिली पे डिवोटेड हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से एंडिंग ऑफ इस प्रकार की सच लाइन, तो वो भी एक प्रकार से फैमिली को अपना सारा समय देने की बात आती है। देखिए, हम ये देखते हैं कि क्या लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। तो जब मून से एक लाइन आती है तो ये बाहरी दुनिया है, बाहर दुनिया से कोई रिलेशन आ रहा है तो लव मैरिज होगी। और जब ये शुक्र की तरफ देखती है ये वाली लाइन, तो हम ये मान लेते हैं कि फैमिली की हेल्प से, फैमिली के सजेशन से ही हम मैरिज कर रहे हैं, तो अरेंज मैरिज ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। देखिए, कई सारी लाइनें हैं। सी के अंदर ये लाइन आई तो एक एसोसिएशन आया, बाहर से एक रिलेशन जुड़ा, बाद में क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब कि कोई रिलेशन आएगा लेकिन वो बाद में मैच्योर नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। डी के अंदर देखिए, डी के अंदर एक ये आई लाइन और इसने फेट लाइन को काट दिया। फेट लाइन का मतलब कंफर्ट लाइन है, ये तुम्हारी लाइफ के अंदर कंफर्ट को काट दिया। इसका मतलब इस लव अफेयर का एंड हो गया। आयरलैंड को हम पहले बता चुके हैं कि ये एक प्रकार का डिस्प्यूट या पेनफुल एक्सपीरियंस है प्यार के मामले में। एफ के मामले में देखिए, यहाँ एक रिलेशन जुड़ा और वो फेट लाइन से मिल नहीं पाया। इसका मतलब हमने इसको बहुत सीरियसली लेते चले गए, लेकिन एट द एंड हमारा माइंड शिफ्ट हो गया, लगा कि नहीं यार, हम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे, हम वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाया। जी के अंदर देखिए, एक फेट लाइन के साथ साथ चल रही है लेकिन वो जुड़ नहीं पाए, तो इसका मतलब कोई इस प्रकार का रिलेशन, क्लोज रिलेशनशिप जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहता है, या मैरिज नहीं करता लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं असिस्ट करता रहता है, ये भी हम इसे जान सकते हैं। अब ये देखिए, ए के अंदर यहाँ पर मैरिज लाइन है, यहाँ पर जो हमारे इस साइड में उंगली के इधर इस साइड में यहाँ पर मैरिज लाइन होती है। तो मैरिज लाइन जितनी यहाँ होती हैं हम उसको इतना मान लेते हैं कि रिलेशन है। तो अगर यहाँ से एक लाइन गई और लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन सबको काटती हुई उससे जुड़ गई, तो एक प्रकार का सुखद है,
हैप्पी हो गया, प्यार की जीत हो गई, शादी हो गई। बी के अंदर देखिए आइलैंड आया तो डिस्प्यूट हो गया, तलाक हो गया। सी के अंदर अगर किस एज में आ रहा है, अगर 39 की एज में आ रहा है तो वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मतलब एक प्रकार से एक अलग से एक रिलेशन हो सकता है, या शादी की भी शक्ल हो सकती है अगर शादी नहीं हुई है तो। अब ये देखिए, क्या इसके अंदर किसी किसी हाथ के अंदर ऐसा होता है या किसी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि वो बहुत सारे उसके लव रिलेशन होते हैं, कहीं भी टिकता नहीं है। उसके सिम्टम्स क्या हैं वो देखिए। ए के अंदर देखिए, जब भी कोई लाइन इसके अंदर, जब भी रोमांस लाइनें देखिए कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी रोमांस लाइनें जब ये ज़्यादा होती हैं तो रोमांस ज़्यादा होगा। आपकी हर्ट लाइन से ज़्यादा कनेक्शन है आपका शुक्र पर्वत से लाइनों का, तो ये एक प्रकार का इमोशन जागेगा ही जागेगा। बी के अंदर देखिए, ये बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया से ये रिलेशन बहुत सारे आ रहे हैं। इसको हम एक अगर बिजनेस के अंदर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं लार्ज क्लाइंटेज बिजनेस भी इसको मान सकते हैं, या अनेक वेल विशर ऐसे होंगे जो आपकी चिंता करेंगे, या मैनी रोमांटिक अफेयर्स भी इसको मानते हैं। सी को देखिए, जब भी क्रिस क्रॉस आपके किस में हो, शुक्र पर्वत में हो, और शुक्र पर्वत डेवलप हो, तो इसमें उसको पार्टनर की, अपोजिट सेक्स की वो जरूरत होगी होगी और उसको वो मिलेगा भी। तो ये भी एक प्रकार की उसकी डिजायर को ज़्यादा करता है। सी हो गया। डी को देखिए, डी का मतलब जब भी हर्ट लाइन एक झाड़ू नुमा हो तो क्या होगा, रिलेशनशिप में लापरवाह हो जाएगा वो, और लापरवाह होने से वो कभी भी किसी रिलेशनशिप में टिक करके नहीं बैठता। वो उसको लगता है कि सब उसको छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसकी खुद की ऐसा एटीट्यूड होता है, खुद का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो किसी को भी सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए उसको उसको भी कोई सीरियसली नहीं लेता, इसलिए बार बार अफेयर उसको होते रहते हैं, कहीं वो टिकता नहीं है। और मैनी मैरिज लाइन, ये देखिए ई के अंदर जब बहुत सारी मैरिज लाइन होती हैं तो भी बहुत सारी जगह उसका रिलेशन जुड़ेगा। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि लव, इमोशन, ये जो भी है मैरिज के अंदर कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, किस प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।